हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 7 की थ्योरी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए जरा, सबसे पहले हमें डायग्राम्स के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो हमारे पास गिवन है वही चीज लिखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास गिवन है। चलिए जिसका डायग्राम भी बना लेते हैं। फिर हमसे कहा है कि जो ए डी है वो इक्वल है किसके, बी सी के। ए डी इक्वल है बी सी के और हमारे पास जो एंगल है दैट इज एंगल डी ए बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी बी ए। And what we have to find? We have to find, first हमें निकालना है कि जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, दैट इज ट्राइंगल बी ए सी के। ये आपको अभी समझ में आएगा जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगी। सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेते हैं, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड हमें बताना है दैट बी डी इज इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट फिर हमें थर्ड जो एक और चीज फाइंड आउट करनी है दैट इज एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। चलिए जी अब देखते हैं डायग्राम में क्या गिवन है। डायग्राम कुछ इस तरीके का है, हमारे पास इस तरीके से बनाया है, ये यहां पर है। इट इज अ टाइप ऑफ अ ट्रेपीजियम, ठीक है, बट ऐसा उन्होंने कहा नहीं है इसलिए हम इसे ट्रेपीजियम मानेंगे भी नहीं। सिर्फ उन्होंने क्वाड्रिलेटरल की बात की है, मीन्स द 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद इन्होंने हमसे क्या कहा, कुछ इस तरीके का ये डायग्राम गिवन है। अब देखिए जरा, क्वेश्चन में कहा क्या कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, वेयर इज ए डी, ओके, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इट मीन्स दिस, ठीक है। तो जो हमारे पास ए डी है कंप्लीट, ये बी सी के इक्वल है। दूसरा हमें क्या पता है, एंगल डी ए बी कहां से स्टार्ट होगा, डी ए एंड बी, इट मीन्स ये पूरा कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके इक्वल है, सी बी ए, यहां से स्टार्ट करते हैं, सी बी एंड ए, इट मीन्स दिस कंप्लीट एंगल। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए जरा, सबसे पहले देखिए कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन्हें प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए कि इन्हें हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज ए बी एंड डी एंड नेक्स्ट इज बी ए सी। तो देखिए अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लें, अगर एक और डायग्राम आपके पास बना देती हूं जिसमें मैं इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये देखिए जरा, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ए बी डी, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा हमारे पास कैसा है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसमें बी ए एंड सी, यही चीज आपको दिख रही है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, इन दोनों को मैंने इस तरीके से सेपरेट बना लिया। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं गिवन क्या था, गिवन था कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन था कि एंगल डी ए बी, ओके, दिस वन एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, इट मीन्स दिस एंगल, ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, एक साइड पता है, एक एंगल पता है, कि यहां पर आपको बी ए और ये बी ए दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये हमारे पास कॉमन हो जाएंगे। अगर हम कहें कि ये बी ए इस वाली बी ए के इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो साइड्स के बीच में एक एंगल, और जब भी साइड्स के बीच में एक एंगल बनता है दैट इज साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं लिखना किस तरीके से है हमें, ठीक है। ये चीज समझाने के लिए थी। अब देखिए जरा, हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी, दैट इज गिवन। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, इट इज ऑल्सो गिवन। और थर्ड चीज जो हमने देखी दैट इज बी ए, ठीक है। बी ए किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ए बी, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन।
याद रखिए मैंने बी ए इक्वल टू ए बी लिखा है। कॉन्ग्रुएंसी में इसी तरीके से नेम लिखने होते हैं जिस तरीके से हमें ट्रायंगल प्रूफ करना है। देखिए अगर हमने एक बी ए लिया है, इसका मतलब सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नेमिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड से फर्स्ट की तरफ गए तो इस वाले ट्रायंगल में भी सेकंड से फर्स्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बी ए इक्वल टू ए बी लिखा हुआ है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए जरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, जस्ट बिकॉज दो साइड्स के बीच में एक एंगल है और वहां भी दो साइड्स के बीच में एक एंगल है जो कि हमारे पास इक्वल गिवन है, ठीक है। तो बाय एस ए एस क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। अब आप चेक कर सकते हैं इसमें कि सारे के सारे हमने बिल्कुल ठीक तरीके से नाम लिखे हैं या नहीं। देखिए ए डी बी सी के इक्वल है, फर्स्ट से थर्ड पर गए ए डी मिला, तो इसका मतलब यहां भी हमें फर्स्ट से थर्ड पर जाना है, तो क्या मिल रहा है बी सी। तो देखिए ए डी इक्वल टू बी सी, इट मीन्स हमने जो इसकी नेमिंग की हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, अब देखिए सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना था। सेकंड था हमारे पास दैट बी डी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं यहां सेकंड से थर्ड पर जा रही हूं, ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में सेकंड से थर्ड गए, इट मीन्स बी डी इक्वल टू ए सी, और ये किसकी वजह से हुआ, बाय सी पी सी टी। जैसे ही एक ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, इट मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, चाहे वो तीनों साइड हो चाहे वो तीनों एंगल्स हों, वो सब के सब इक्वल होंगे, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू ए सी हो गया, और इसी को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस चैप्टर की थ्योरी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाई है एंड आई होप आपने वो अच्छे से समझी भी होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना था, आपने आई होप कॉपी में सब लिखा होगा। एंगल ए बी डी साथ के साथ लिखते हुए चलिए और समझते हुए भी चलिए, बी ए सी। इसी तरीके से देखिए ए बी डी एंगल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ए बी डी एंगल, ठीक है। तो यहां से भी एंगल कौन सा मिलना चाहिए हमें, बी ए सी। आप इसे सी ए बी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वरना हमारे पास जो नेमिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज नॉर्मली चलती है हमारे बाकी कंसेप्ट्स में, हर जगह चलेगी, बट जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं जिसमें हमें नेमिंग करनी होती है, उसमें इस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखिए जरा, ये भी किसकी वजह से हुआ, बाय सी पी सी टी। और यहां सिर्फ इतना हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फटाफट चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है कि ए डी इक्वल है बी सी के। सबसे पहला हमारे पास स्टेप यही होता है, हमें गिवन लिखना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है और समझ भी आ रहे हैं क्वेश्चंस तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। दूसरा हमारे पास गिवन है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है एक लाइन ए बी के, एंड बी सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट सी डी, एक लाइन सी डी है जो बाइसेक्ट कर रही है किसे, बाइसेक्ट्स ए बी। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जरा डायग्राम में क्या है, ये हमारे पास एक लाइन है दैट इज ए एंड बी। अब हमें क्या पता है कि बी सी एंड ए डी, it means this is C and this is D, they both are perpendicular to AB, okay, and also equal, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। फिर जो हमारे पास डायग्राम में गिवन है ये कुछ इस तरीके का है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को O लेट किया गया है, और हमसे देखिए जरा क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इट मीन्स जो ये लाइन सी डी है ये ए बी लाइन को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें कि ओ बी इक्वल होगी ओ ए के, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि सी डी ने ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमें यही चीज प्रूफ करनी है। देखिए जरा, अगर हमें दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्या करेंगे, हमें पता है एक साइड इस साइड के इक्वल है, हमारे पास एक एंगल भी गिवन है, ये भी 90 ये भी 90, मीन्स दोनों इक्वल हैं। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं,
यहां देखिए जरा ध्यान से, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक साइड गिवन है हमारे पास, दैट इज AD इक्वल टू BC, दैट इज गिवन। ये मत सोचिएगा कि हमने ऊपर लिख दिया, ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। जो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट देखिए, एंगल DAO इक्वल टू DA और O, ठीक है। कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। सिमिलरली अब हम देखिए जरा कहां से स्टार्ट करेंगे, OBC नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, CBO। सो एंगल CBO, ये दोनों क्या है, इक्वल है, जस्ट बिकॉज 90 डिग्री। ओके, अब दूसरा एंगल देखिए जरा आप लोग अपना। एक हमारे पास CD लाइन है और दूसरी हमारी AB लाइन है। क्या ये कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं? आई होप आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जो मैंने इस साइड बनाया है। ये हमारी AB लाइन है एंड दिस इज CD। तो देखिए जरा, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें पता है जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती हैं। और वो कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल। तो देखिए जरा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों कैसे हुए, इक्वल हुए। तो इनका नाम बता सकते हैं, DOA दिस वन एंगल, COB इट मीन्स दिस वन एंगल, दे बोथ आर इक्वल। तो यही चीज लिखेंगे अब हम अपनी कॉपी में। देखिए जरा, एंगल DOA इक्वल टू एंगल COA। और ये क्यों हुआ, रीजन हम देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। रीजन देना इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए जरा, DOA इट मीन्स दिस एंगल एंड CO, अच्छा मैंने यहां पर A लिख दिया है, ठीक है, यहां पर B होगा। ओके, देखिए जरा, दैट इज CO एंड B इट मीन्स दिस वन एंगल, दे बोथ एंगल्स आर इक्वल जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए जरा, ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हुआ हमारे पास, तो हम यहां लिखेंगे बाय, देखिए एक एंगल, सेकंड एंगल एंड वन साइड। सो एंगल एंगल साइड, तो यहां लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड। कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हमारे पास, ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए जरा, नाम किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से। अगर हम DOA की बात कर रहे हैं तो नाम यहां पर ट्राइंगल का COB रखा जाएगा, ठीक है। इसे BOC मत कर दीजिएगा, COB रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, आप देखिए जरा, क्या कहा था क्वेश्चन में, AD इक्वल है किसके, BC के। इट मीन्स यहां से देखिए, थर्ड से फर्स्ट पर आए AD इक्वल होगी किसके, यहां पर भी थर्ड से फर्स्ट पर आएंगे BC के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि हम ट्राइंगल का नाम किस तरीके से रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल का आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बट जैसे आप ट्राइंगल सेकंड लेंगे तो आपको देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, AD इक्वल टू BC, तो उसी हिसाब से उसका नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर आप इसे देखिए, अगर मान लीजिए आपने COB की प्लेस पर इसे BOC रखा होता तो देखिए जरा, AD किसके इक्वल आता, CB के इक्वल आता, जबकि गिवन क्या है कि AD BC के इक्वल गिवन है, ठीक है। इसलिए नेमिंग में गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए जी, इतना ये हमारे पास हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अब देखिए, लेकिन सोल्यूशन इतना नहीं है, हमें तो कुछ और निकालना था। अब यहां देखिए, क्या हमारे पास, अगर मैं सेकंड से फर्स्ट मीन्स OA करूं, ठीक है, इक्वल टू OB नहीं होगा यहां से यहां जाने पर, बाय व्हाट, बाय CPCT कंडीशन। यही चीज थी जो हमने पढ़ी थी कि दो ट्राइंगल्स जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, उनके सारी साइड्स और उनके सारे एंगल्स CPCT से इक्वल हो जाएंगे। बट हमें जरूरत थी किसकी, सिर्फ OA और किसकी, OB की। तो हमने देखिए OA इक्वल प्रूफ कर दिया OB के। इट मीन्स क्या हुआ, O इज द सेंटर पॉइंट, और यहां पर जो हमारे पास CD है वो क्या कर रही है, O पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो हम यहां लिखेंगे दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD ने AB को दो पार्ट्स में
इक्वली डिवाइड कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। चलिए लिखते हैं इसे फटाफट। तो देखिए जरा यहां हम लिखेंगे CD बाइसेक्ट्स AB। ये हमने प्रूफ कर दिया। यहां हमारा क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचते हैं 4, 5, 6, 7। आई थिंक इस एक्सरसाइज में आपके पास 8th क्वेश्चन तक है और उन्हें भी हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट के सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन है वही लिखते हैं। एंड आई होप आप कॉपी पेन बुक सब लेकर बैठे होंगे और साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और अपने कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, एक लाइन L है जो कि पैरेलल गिवन है लाइन M के। सेकंड हमारे पास गिवन है दैट इज P लाइन जो है वो पैरेलल है Q के। अब देखिए जरा इसका डायग्राम भी हमारे पास गिवन है बुक में, वो किस तरीके का है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ये देखेंगे हम, ठीक है। दिस इज लाइन L एंड दिस इज M और हमारे पास P और Q भी बने हुए हैं एंड दिस वन इज लाइन P एंड दिस वन इज लाइन Q, ठीक है। और हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज पॉइंट A, B, C एंड D और यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ की गई है। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है जो कि आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए जरा फटाफट, हमसे कहा क्या है, व्हाट वी हैव टू शो दैट, जो क्वेश्चन में हमें शो करना है वो ये है कि जो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, ट्राइंगल CDA के, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अगर खुद से होता है तो अच्छी बात है और चाहें तो आप वीडियो के साथ साथ भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए, दैट इज ABC, इट मीन्स दिस वन ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए CDA, इट मीन्स इन दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए जरा, इन्हें हम प्रूफ कैसे करेंगे कि दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर हम दोनों ट्राइंगल में देखें ABC में भी और CDA में, तो हमें एक चीज तो कॉमन दिख गई, दैट इज AC, ठीक है। AC दोनों में क्या है, कॉमन है। अब दूसरी साइड और देखिए जरा, और हमारे पास कौन कौन से एंगल्स मिल जाएंगे हमें। देखिए जरा, मैंने आप लोगों को एक 6th चैप्टर में बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और उनमें मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा पैरेलल लाइन के और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ Z फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, चाहे वो इस तरीके का सीधा Z हो सकता है Z हमारे पास उल्टा भी बना हुआ हो, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आपको 6th चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब यहां ध्यान से देखिए जरा, क्या ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है इस वाली लाइन के, बिल्कुल, ये तो हमारे पास गिवन है। सेकंड हमारे पास देखिए जरा, अगर ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और AC हमारी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो क्या ये Z फॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट हुए फिर यहां और यहां, ये आपको कुछ उल्टा Z नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये एंगल कौन से होते हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम कहेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए जी, पहले इतना लिख लेते हैं अच्छे से। यहां स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या क्या है, AC और CA दोनों कॉमन है। अब देखिए जरा, हमें क्या प्रूफ करना है, ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो यहीं से साइड लेंगे। अगर हम इस ट्राइंगल से AC ले रहे हैं तो किसके इक्वल होगी, दूसरी साइड AC नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। क्या लिखा जाएगा, देखिए फर्स्ट से थर्ड पर गए AC और यहां पर CA बनेगा, ठीक है। तो इट मीन्स AC इज इक्वल टू CA लिखेंगे। आई बात समझ में। चलिए जी, अब देखिए दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा है, BCA, इट मीन्स दिस एंगल। ये हम लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास, कॉमन। इसका हमने रीजन दे दिया कॉमन से, ठीक है। दूसरा एंगल BCA इक्वल टू होगा किसके, देखिए जरा, BCA किसके इक्वल होगा, DAC के। अब मुझे कैसे पता चला कि इसे DAC लेना है या CAD लेना है, तो देखिए जरा अपने यहां वाले डायग्राम से क्या क्या है हमारे पास। पहले BCA एंगल बना रहे हैं, इट मीन्स DAC एंगल बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। सो एंगल DAC दोनों इक्वल किस वजह से हुए, यहां लिखेंगे L
पैरेलल टू एम, AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा क्या कि ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरा देखिए, L और M तो पैरेलल थे, दूसरा हमारे पास P और Q भी तो पैरेलल गिवन है। तो ध्यान से देखिए जरा, क्या ये हमारे पास कुछ B, A, C और D, ये कुछ इस तरीके से Z फॉर्म नहीं हो रहा है अगर हम देखें तो, जबकि हमें पता है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और हमारे पास AC फिर से कैसी करेगी, ये देखिए B, A, C और D। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा अच्छे से। ये वाला एंगल, इट मीन्स दिस एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, जो Z फॉर्म हो रहा है हमारे पास, इट मीन्स दिस वन एंगल के, ठीक है। तो चलिए अब इसका भी नाम लिखते हैं। ये भी हमारे पास कैसा हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए जी, इसमें हम क्या रखेंगे, एंगल B A C, कहां से स्टार्ट हुआ, B A एंड C। अब देखिए जरा दूसरा एंगल कौन सा रखेंगे हम लोग, अगर हम यहां से B A C जा रहे हैं, इट मीन्स सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, तो यहां से D C A, ठीक है, इट मीन्स D C एंड A, तो एंगल D C A। ये भी हमारे पास क्या होगा, P इज पैरेलल टू Q, AC इज ट्रांसवर्सल, सेम वही लाइन लिखनी है हमें, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट या कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। चाहे तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्लो लग रही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ये हमने यहां पर रीजन दिया। साथ के साथ इसे लिखते चलिए ताकि प्रैक्टिस होती रहे और बाद में अगर आपको रिवाइज करने का मौका मिले तो आपको ये साइड में रीजंस देखकर समझ में आ जाए कि ये किस वजह से हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हो जाएगा किस वजह से, बाय एक एंगल, साइड और दूसरा एंगल, इट मीन्स एंगल साइड एंगल की हेल्प से। हमारे पास कौन कौन से, ट्राइंगल ए, ये देखिए जरा, बी सी, किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हमने, ट्राइंगल सी डी ए के, ठीक है। यही चीज जो भी हम लोग ये सारी लिखते हुए आ रहे हैं, एंगल और साइड्स दोनों सब सेम होना चाहिए। देखिए ए सी सी ए के इक्वल, यहां से देखिए फर्स्ट से थर्ड ए सी सी ए के इक्वल है, ठीक है। बी सी ए, यहां से देखिए बी सी ए किसके इक्वल, डी ए सी, तो डी ए सी, तो बिल्कुल ठीक हमने पैटर्न बनाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। चलिए जी, अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ अपने 4 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक ही है इसमें, और बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपकी काफी यूजफुल भी रही हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।